नमस्कार दोस्तों और स्वागत है इस बेहद खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में उतरने वाले हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बिल्कुल मेक और ब्रेक साबित हो सकता है। भारत के बायोस्फीयर रिजर्व। एक कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफिकल एनालिसिस के जरिए हम सिर्फ रटेंगे नहीं बल्कि कोर ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। इस विश्लेषण का एजेंडा बहुत ही क्रिस्प है। सबसे पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन, फिर एक एक करके नोकरेक, मानस और अगस्त्यमलाई का युग्म विश्लेषण। इसके बाद हम आज के मुख्य प्रश्न को सॉल्व करेंगे और लास्ट में एक क्विक रिवीजन मैट्रिक्स देखेंगे। तो चलिए आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र एक परिचय। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व है क्या भला। देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो ये नेचुरल और कल्चरल लैंडस्केप्स के बहुत बड़े इलाके होते हैं जिन्हें खुद यूनेस्को कंजर्वेशन के लिए मान्यता देता है। मतलब बात सिर्फ कुछ पेड़ों या जानवरों को बचाने की नहीं हो रही है यहाँ, ये पूरे इकोसिस्टम के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत ही शानदार ग्लोबल मॉडल है। यूनेस्को का टैग लग गया, मतलब बात इंटरनेशनल लेवल की है। और अब बात करते हैं एक ऐसे नंबर की जो आपको उंगलियों पे याद होना चाहिए, 18। जी हाँ, आज की तारीख में भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स मौजूद हैं। एग्जाम में जब एलिमिनेशन टेक्निक लगानी होती है तो ये बेसिक फैक्ट सबसे ज्यादा काम आता है, तो इसे बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। टोटल 18। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, युग्म विश्लेषण, और हमारा पहला पेयर है नोकरेक। एग्जाम्स में एग्जामिनर अक्सर इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के साथ खेलता है। देखिए, पहले पेयर में दिया गया है नोकरेक मणिपुर, और ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। मतलब ये एकदम इनकरेक्ट मैच है। सही मैच क्या है? नोकरेक मेघालय। ये एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव एरर है जहां अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज ही इस कंफ्यूजन को दूर कर लें। नोकरेक मणिपुर में नहीं है, ये मेघालय राज्य में है। चलिए नोकरेक को थोड़ा और डिकोड करते हैं। नोकरेक असल में मेघालय की जो बहुत ही फेमस गारो पहाड़ियां हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर कभी पूछा जाए कि यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है, तो याद रखिएगा रेड पैंडा और एशियन एलिफेंट। और एक और सबसे बड़ी बात, ये यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, जिसे हम शॉर्ट में WNBR कहते हैं, उसका भी हिस्सा है। यही वो सॉलिड डेटा है जो एग्जाम में मल्टीपल स्टेटमेंट वाले खतरनाक सवालों को सॉल्व करवाता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, ट्यूटर का एक बहुत ही विशेष संदेश। प्रिय अभ्यर्थियों, यदि इस वीडियो या नोट से आपको मदद मिल रही हो तो आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका यही सहयोग हमें आपके लिए ऐसा ही बेहतरीन और क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेटेड रखता है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 4 पर, जहां हम बात करेंगे मानस और अगस्त्यमलाई की। अब मानस और असम के पैर की बात करते हैं। ये बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, एकदम 100% सही। मानस असम के अंदर हिमालयन फुटहिल्स में स्थित है। और पता है, ये कोई आम रिजर्व नहीं है। ये एक ही साथ प्रोजेक्ट टाइगर भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ना कमाल। और अगर हम क्रिटिकल स्पीशीज की बात करें तो मानस पूरी दुनिया में पिग्मी हॉग और असम रूफ्ड टर्टल के लिए जाना जाता है। इसके बाद हमारे पास है अगस्त्यमलाई केरल। ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। अब इसके बारे में एक बहुत ही खास बात जानिए। ये बायोस्फीयर रिजर्व हमारे वेस्टर्न घाट्स के एकदम दक्षिणी छोर यानी सदर्न टिप पर लोकेटेड है। और जो चीज़ इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसका क्रॉस बॉर्डर विस्तार। मतलब ये सिर्फ केरल में नहीं है, बल्कि इसका फैलाव केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में है। और हाँ, इसे भी यूनेस्को की ग्लोबल लिस्ट में जगह मिली हुई है। आगे आते हैं सेक्शन 5 पर, प्रश्न का हल। चलिए देखते हैं कि अभी तक हमने जो भी सीखा उसे अप्लाई कैसे करना है। एक बार फिर से जरा अपने मेन क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। पूछा गया था कि इनमें से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं हैं। यहां सबसे बड़ा कैच ये नहीं है वाला कीवर्ड है। हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ उस गलत जोड़ी को पकड़ना है जो ज्योग्राफिकली गलत दी गई है। तो चलिए अपना लॉजिकल डिडक्शन लगाते हैं। स्टेप 1, पहला युग्म था नोकरेक, जो कि गलत मैच्ड है क्योंकि वो मेघालय में है, मणिपुर में नहीं, राइट। स्टेप 2, युग्म 2 यानी मानस और युग्म 3 यानी अगस्त्यमलाई, ये दोनों एकदम परफेक्टली मैच्ड हैं।
इसलिए स्टेप 3 जो युग्म सही सुमेलित नहीं है वो है केवल पहला। तो हमारा सही और फाइनल आंसर होगा ओनली 1। देखिए, अगर आपके पास सॉलिड फैक्ट्स है ना, तो एग्जाम का कोई भी कंफ्यूजन आपको फंसा नहीं सकता। अंत में एक बहुत ही दिलचस्प थॉट के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। जरा सोचकर देखिए, क्या आप भारत के इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स में से कितनों को अभी इसी वक्त अपनी मेमोरी से एक ब्लैंक मैप पर एक्यूरेटली प्लॉट कर सकते हैं? एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। इससे आपकी ज्योग्राफिकल मैपिंग स्किल्स का असली टेस्ट होगा। तो आज का हमारा ये डीप डाइव विश्लेषण यहीं खत्म होता है। ऐसे ही किसी और क्रिटिकल टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।